शरद भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। पहले अव्वल तो बीएसपी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उसको मुसलमान के वोट चाहिए, वो नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि उनको सीटें ज्यादा, सीट का तो हम लोगों को यह मानना चाहिए कि बीजेपी से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं करता है। बिहार में उन्होंने 2 सीट वाली जेडीयू को अपने सिटिंग एमपी की सीट भी काट के उनको 17 सीट पे लड़ाया था। तो मैं उसको उतना नहीं मानू। सीट कोई अगर बीजेपी को नजर आने लगे कि मायावती जी के आने से उनकी सीटें बढ़ रही हैं तो उनको किसी को भी क्योंकि हर एक आदमी तो मोदी जी के नाम पे जीत के आया, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा। फिर शरद भाई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अखिलेश यादव जी का एक पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए। 2017 में अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, जबकि वो अपनी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, गठबंधन करते हैं यूपी के 2 लड़के। 2017 से 19 तक दोस्ती नहीं चलती है, 2019 में वो बुआ जी के साथ चले जाते हैं। फिर वो दोस्ती नहीं चलती है, 2022 में वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ चले जाते हैं। 2023 आते आते अब ओम प्रकाश राजभर जी का भी साथ छूट गया है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एज अ अलायंस पार्टनर अखिलेश यादव जी शायद वो पॉलिटिक्स को अभी समझ नहीं पाए हैं जो गठबंधन की राजनीति है। और शरद भाई मैं सिर्फ एक बात कह के आपके पास आऊंगा, यार ये भी हम सब लोगों का मानना है कि मायावती जी सॉफ्ट है टुवर्ड्स बीजेपी और वो ज्यादा कहीं ना कहीं टैक्टिकली बीजेपी को उससे फायदा होता है। लेकिन याद रखिएगा कि बिहार के महागठबंधन से मुलायम सिंह यादव जी लास्ट मिनट 2015 में निकले थे और उन्होंने सब जगह सीटें अपनी लड़ाई थी सीटें, और महागठबंधन को सैबोटेज करने का पूरा काम जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे, मैं उस समय की याद दिला रहा हूं। तो इसलिए कौन किसके साथ जाएगा ये जरा मुश्किल चीज है। आज बीजेपी जिस तरह की जितनी बड़ी वॉशिंग मशीन लगाई है और जिस तरह से ईडी और सीबीआई को पीछे धोबी के रूप में यूज कर रही है, तो कहां होगा इसमें। शरद भाई आपको क्या लगता है, अगर अगर ये बड़ा अगर है, ये संभव है कि नहीं है? और अगर ये संभव है तो नुकसान बीजेपी का ज्यादा है कि मतलब एनडीए का ज्यादा है कि इंडिया का ज्यादा है, मायावती जी के बारे में? नहीं, ये जो नावेद ने कहा बड़ी अच्छी से उन्होंने एनालाइज किया है और बड़ी डीपली उसको एनालाइज किया है। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जरा कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से मैं उतना सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहली चीज जो बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि मायावती को ये प्रिज्यूम करके चलना कि मायावती वाकई में सीरियसली इंटरेस्टेड है राजनीति में रहने के लिए, उसमें मुझे बहुत डाउट है। क्योंकि जो पिछले दिनों से देख रहे हैं, उनका काफी दिनों से रवैया चल रहा है, उनका पूरा उद्देश्य, उनके जो बोलती हैं, जो जो सुनाती हैं, जो लिखवाती हैं, वो साफ तौर से इनडायरेक्टली बीजेपी को बेनिफिट करने के लिए होता है। और वो वही इसी तरीके का काम करती हैं जैसे ओवैसी करते हैं। तो ओवैसी और मायावती 2 जने ऐसे हैं, ओवैसी बहुत छोटे नेता है उनके कंपैरिजन में, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही दिखता है कि घूम फिर के, वो उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है, ईडी और सीबीआई आपने कहा। अब ईडी और सीबीआई से हर एक ऐसे शख्स को डरना पड़ता है जिसके पास बहुत ज्यादा नाजायज दौलत हो। बीएसपी में एक मायावती एक्टिव दिखती है इलेक्शन के टाइम, जब इलेक्शन आता है उससे पहले बड़ी तेज एक्टिव हो जाती है, उससे बीच में कहीं गायब, जो कि पहले नहीं होता था जब वो एक्टिवली लड़ती थी। अब वो उनका पर्पस, वो उसके पीछे भी जो मुझे दिखता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये दिखता है कि उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। मायावती की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां बाकायदा टिकट के रेट्स होते हैं, और लोग भी अब लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वहां रेट्स है और इलेक्शन लड़ने के टिकट के लिए, और लोग देने को तैयार हैं। तो फिर अब क्या कर सकते हैं आप? लोगों के पास इफरात में दौलत है जो टिकट के लिए इतना खर्च करते हैं, और उनको मालूम है हारना है तभी देते हैं। अब अगर इलेक्शन के टाइम में आप एक्टिव नहीं होंगे, मार्केट का अगर आपको शेयर्स का अपना बढ़ाना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा कि हम भी खिलाड़ी हैं, तभी तो रेट मिलेगा सही। तो मुझे लगता है उनका उद्देश्य वहीं तक सीमित रहता है, क्योंकि पॉलिटिकली वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि उसके बावजूद उनको 19% वोट मिल गया पिछले इलेक्शन में, वो इसलिए क्योंकि वो तबका जो उनको फॉलो करता है अंधभक्तों की तरह, उसको अभी भी ये लगता रहा है कि नहीं भाई, शायद अब बहन जी है हमारी और हम किसके यहाँ जाएं, क्योंकि किसी और जो ऑल्टरनेटिव है वो बड़े खतरनाक हैं उनके लिए, उस दलित तबके के लिए। सपा में वो जा नहीं सकते, वो जानते हैं यहाँ पे हमें कोई वो नहीं मिलेगा। जो ऑपरेसर है दलितों का, वो हमेशा वही क्लास रहा है जो सपा में। कांग्रेस का पुरसा हाल,
ना कोई प्रयास कर रहा है। ये पहली बार ये जो आपने कहा खबरी को लाए थे ये कह करके कि दलित ने, लेकिन खबरी साहब को कोई खबर ही नहीं कि कहाँ है कि नहीं है। कोई आप देखिए कोई एक्टिविटी नाम की चीज ही नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि कोई है अध्यक्ष ही नहीं। एक दिन तो मैं पार्टी ऑफिस गया, वहां ताला लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये कांग्रेस ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर लिया, अभी ये ताला ही लगा रह गया। अफसोस होता है क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी जो यहाँ पे जिसको आपने देखा है पूरे फुल वाइब्रेंस में, उसकी ये स्थिति हो जाए कि उनके यहाँ का नेता कौन है ये किसी को नहीं पता हो। आपने ऑलरेडी कह दिया जो स्टेट, वैसे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है किसी भी पार्टी का किसी को आता पता नहीं, कोई माने नहीं रह गया, क्योंकि पर्टिकुलर अब जो रीजनल पार्टीज का हाल था अब तो वो नेशनल पार्टी का भी हो गया, क्योंकि अब वो वन मैन पार्टीज हैं, वन मैन या वन वुमन पार्टीज वो तय करते हैं। ये होता है जब जब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है तो ऐसे ही होता है, पर्सनालिटी कल्ट हो जाता है, वही कल्ट है। इसकी वजह से नाम एक ही नाम के आदमी के नाम पे वोट मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मायावती को इंडिया में ला करके इंडिया वाले लोग कुछ अपना भला करवा लेंगे। मायावती के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है ईडी और सीबीआई का, जिस दर से वो बीजेपी की तरफ झुकी हुई दिखती हैं, ऐसे में वो किस और की जितनी अनप्रेडिक्टेबल है मायावती का जो ट्रैक रिकॉर्ड यही है, उसमें ला करके एनडीए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी मुझे लगता है। ये ठीक है, पॉलिटिकली सोचना सही है कि मायावती को अगर लाएंगे तो दलितों पे मैसेज जाएगा, लेकिन अगर मायावती ने आपको वहीं पे झटका दिया और इलेक्शन के बाद आप कहां गिरेंगे पता नहीं लगेगा, और मायावती को तोड़ना बहुत ही आसान है। अब ईडी और सीबीआई की जहां तक बात है, उसमें उसका डर जो अखिलेश का पूरा एटीट्यूड है। देखिए यूपी में बीजेपी इसलिए पावरफुल है क्योंकि ऑपोजिशन डेड है। अखिलेश यादव को जितना एक्टिव होना चाहिए बिल्कुल नहीं, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस का तो पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और अखिलेश यादव जो आपने ये इन्होंने बड़ा कहा, आपने कहा ये जो एरोगेंस, उनकी इनएक्सेसिबिलिटी, उनका अपना किसी से अलग अलग पड़े रहना, और ये इस ख्वाब में रहना कि नहीं हमारे अलावा कौन है, उनको तो और लोगों को जोड़ करके जैसे उनके पिताजी करते थे। दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने अपने पिताजी से कुछ जो पिताजी की बड़ी पॉलिटिकल क्वालिटीज थी वो सीखने में वो असमर्थ रहे, और वो अगर करते तो पार्टी को और मजबूत बना सकते थे। लेकिन जहां तक मायावती का सवाल है, उनको लेकर के मजबूती नहीं आने वाली, और ये अखिलेश का उसमें छटपटाना नेचुरल है, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं है कि मायावती को छोड़ गए थे, मायावती ने उन्हें झटका दिया था। मायावती का वो अलायंस जो था अखिलेश को उस बात का जवाब दे रहा था जो उनके पिता ने गेस्ट हाउस कांड किया था मायावती के साथ। सिंपल सी बात थी, बड़ी क्लियर कट थी, वो मूव ही गलत था अखिलेश के लिए, तो पॉलिटिकली इमेच्योर मूव था, और उस टाइम मुलायम सिंह जिंदा होते हुए किया नहीं, लेकिन मायावती ने उसके बाद उनको वो झटका दिया। और एनडीए के ये इंडिया अगर ऐसा करती है तो ये डोंट बी सरप्राइज, उनके साथ भी वैसा ही होगा। अब क्विक क्वेश्चन, मेरे एक दर्शक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, वो ये कह रहे हैं कि जैसे बाबू जगजीवन राम 77 में लास्ट मिनट में आए थे, पूरे टाइम इमरजेंसी में कांग्रेस के साथ रहे, सब कुछ किया, और लास्ट मिनट आया तो माहौल बना दिया था उन्होंने। तो इन दर्शक का अपना मानना यह है कि मायावती जी के आने से लास्ट मिनट में इंडिया का वो माहौल बनेगा। एक शरद भाई, ये अगर नवेद साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए तो आप इसका जवाब दें। दूसरा एक चीज ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल वो भी ठीक है मैन्यूवरिंग, कि अब इंडिया अलायंस के साथ ये देखा जाएगा कि भाई इन्होंने एक ईमानदार कोशिश की उनको क्योंकि अगर नीतीश आते हैं और खाबरी जी को हटा दिया गया है, और अगर मायावती जी नहीं आती हैं, तो जो एक आशंका थी कि दलित वोट जो मायावती जी से टूटेगा वो ज्यादा बीजेपी में जाएगा, उसका ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सा शायद इंडिया में भी आ जाए, ये देख के कि भाई कोशिश तो इनकी तरफ से ईमानदार हुई थी। मैं दोनों चीजें, लास्ट मिनट में आने से क्या माहौल में फर्क पड़ेगा, और दूसरा एक ईमानदार कोशिश होगी तो लोगों को लगेगा भाई देखिए ये इसमें कोई डाउट नहीं कि मायावती आती हैं तो वो दलित तबका जो ब्लाइंडली उनका फॉलोअर है, जो कि जाटव जिनका इन्होंने रविकांत ने मेंशन किया, वो अच्छी तादाद में के आ जाएगा। इसी वजह से नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए हैं उनको टैप करने में, देखिए काफी पिछले कई सालों से, और मायावती को शांत करने के पीछे भी यही उद्देश्य है
कि मायावती अगर कुछ नहीं रहेंगी, ये एक जनरल, अच्छा वो बार बार कहती है हम किसी के साथ नहीं है, फिर भी, और भाषण जो देती हैं वो इस तरीके का होता है कि वो बीजेपी को बेनिफिट करे कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो तो उनकी मजबूरी है, वो तो माया का खेल है। और इस ऐसी सिचुएशन में अगर मायावती जो हैं वो लास्ट मिनट पे इधर आती हैं तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया को बेनिफिट होगा उस तरीके का, लेकिन मुस्लिम वोट सोचना कि मायावती से आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुस्लिम वोट, मायावती को मुसलमान बड़े शक की नजर से देखता है, क्योंकि उनका अलावा इसके कि वो 3 बार बीजेपी का साथ से बनी है मुख्यमंत्री, अलावा उसके उनके जो हाल पिछले 3-4 साल के आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए, वो बराबर इस तरफ डायरेक्टेड है कि बीजेपी के खिलाफ वो नहीं जाते, उस बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और उसी उद्देश्य से दिखते हैं। तो इसमें ऐसी सूरत में कांग्रेस किस तरह प्ले करती है गेम, कांग्रेस ये अगर इस उसमें बैठी रहेगी कि ऊपर वाला नीली छतरी खोल के झोली में डाल दे, कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश को भी यही गलतफहमी थी, ये एरोगेंस उनकी इसीलिए बढ़ी है कि वो सोचते हैं आंख बंद करके कि मुसलमान तो आंख बंद करके हमें सपोर्ट करेगा और मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा। और ये अखिलेश की बहुत बड़ी नादानी है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम मुसलमानों के इश्यूज पे बोलेंगे, जैसे कि उन्होंने तमाम इश्यूज पे कुछ नहीं बोला, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे कोई भी मामले हो, तमाम कितना हैरेसमेंट हुआ, लेकिन ये सोच लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि हिंदू वोटर जो बीजेपी का कल्ट वाला वोटर है, वो तो सवाल ही नहीं है कि उनके पास किसी भी सूरत में जाकर के जनेऊ पहन के खड़े हो जाए बीजेपी के बीच में हाथ जोड़े तो भी नहीं मिलेगा उन्हें। फिर भी वो नहीं बोलते हैं ये सोच करके, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अरे मुसलमान जाएगा तो कहां जाएगा। ये गलतफहमी से उनको निकलना पड़ेगा। और अगर फाइनली मायावती आती है और सिंसियरली आती है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का फायदा होगा और इस कोई ना कोई डील जरूर होगी, क्योंकि उसमें मायावती बगैर उसके नहीं आएंगी। मायावती ने अपने आप की पार्टी को, मैं तो इससे कहता हूं, इसलिए डैमेज किया है। वो बिल्कुल जो उनको विरासत मिली कांशीराम जैसे व्यक्ति से, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था जमीन से। हमने देखा है उस जमाने में जब वो आते थे और नाले के किनारे भट्टियां ये शराब की तोड़वाते थे, वो आग लगवा देते थे। जो दलित लोग काम करते, बोले तुम लोग यही करते रहोगे तो हमेशा यही काम करोगे, मैला धोगे सर में और कुछ नहीं कर पाओगे। मायावती ने उस तरीके का नहीं किया। वो सारा कुछ डिपेंड कर, उन्होंने ये भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। जब भी कोई आदमी फॉर ग्रांटेड लेता है, थोड़े दिन तक वो वोटर रहता है, उसके बाद तो इसलिए अगर मायावती सिंसियरली आई तो उनका भी फायदा होगा, इंडिया का भी फायदा होगा। लेकिन उनमें सिंसियरिटी और कमिटमेंट का एक तो डर, दूसरा, अगर ये वाली बात जो अजय ने कही थी कि बहुत, कि अगर उनको ये लगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने के चांसेस बनने के कम है, तो मायावती बिल्कुल चली आएंगी और इनसे डील करके आएंगी, क्योंकि फिर उन्हें खतरा ईडी और सीबीआई का खत्म हो जाए। जी जी जी।